हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। मैं हूँ कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। ये कॉमर्स की वनडे एग्ज़ाम सीरीज चल रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम टीजीटी, पीजीटी और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड थ्योरी। तो अभी तक 10 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं इसमें कंटिन्यू, और ये 11वां लेक्चर है। तो अच्छे से देखिए, आज का टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा बिजनेस फाइनेंस। इसको भी समझना ज़रूरी है। देखिए, इसमें एक वर्ड है कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब समझते हैं, बहुत बार कॉमर्स में यूज होता है। इन इट्स ब्रॉड सेंसेस, कैपिटलाइजेशन इज कंसिडर्ड ए synonymous with financial planning. Capitalization means financial planning, covers decisions regarding the amount of capital to be raised. ये जिन जिन चीज़ों से कैपिटल हमारी बढ़ती है उससे रिलेटेड डिसीजंस लेने में ये वर्ड हेल्प करता है। द सिक्योरिटीज थ्रू विच इट इज़ टू बी रेज्ड, कुछ शेयर एंड सिक्योरिटी हैं जिससे कैपिटल बढ़ाई जाती है, इसी प्रोसेस को कैपिटलाइजेशन कहते हैं। द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस क्लासेस ऑफ सिक्योरिटी टू बी इश्यूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। इट कंप्राइजेस ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग प्रकार के शेयरों की कीमत को कैपिटलाइज किया जाता है। वैल्यू ऑफ सरप्लस और वैल्यू ऑफ डिवेंचर एंड बॉन्ड्स नॉट इट रिडीम्ड, अभी तक पेमेंट जिनकी नहीं हुई है, वो सभी कैपिटलाइजेशन के अंदर आते हैं। Theory of capitalization. In order to determine the capital requirement of a newly promoted company, the following two theory of capitalization are generally employed. पहला है cost theory of capitalization. According to this theory, the amount of capitalization is equal to the total cost incurred in setting up of a corporation as a going concern. देखिए, कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या होती है। इस थ्योरी के अंतर्गत द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट इंकर्ड इन सेटिंग अप ऑफ ए कॉरपोरेशन एज गोइंग कंसर्न। जब नए बिजनेस को सेटअप किया जाता है तो उसमें जितनी कॉस्ट लगती है उतनी कॉस्ट तक की वैल्यू को हम लोग मानते हैं कि ये अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन है। दूसरी बात है अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या है। इट रिकॉग्नाइज द बेसिक फैक्ट दैट द रियल वर्थ ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इज डिटरमाइंड बाई। तो ये बताता है कि जो बिजनेस की एक्चुअली वर्थ है वो द अर्निंग कैपेसिटी एंड इट्स एनुअल अर्निंग दोनों पे डिपेंड है। अगला वर्ड है ओवर कैपिटलाइजेशन। व्हेन ए कंपनी इज नॉट, एक बार और इसको देख लेते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, इट रिकॉग्नाइज द बेसिक फैक्ट दैट द रियल वर्थ ऑफ ए बिजनेस, रियल वर्थ ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इज डिटरमाइंड बाई। किसी भी बिजनेस की रियल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, अर्निंग कैपेसिटी के द्वारा उसकी, और उसकी एनुअल अर्निंग के द्वारा ही उसकी रियल वर्थ या रियल वैल्यू निकाली जा सकती है। ओवर कैपिटलाइजेशन, व्हेन ए कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड long term borrowings and dividend on share at fair rate, it is said to be over capitalization. जब कंपनी पैसे देने में असमर्थ होती है तो इसे ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन, ए कंपनी इज said to be under capitalized when its earnings are exceedingly high in relation to other similar firm in the industry, or when it has a very little capital to conduct its business। मतलब जब बिजनेस के पास काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग होती है, अच्छा खासा उसकी वैल्यू होती है कंपैरेटिवली टू अदर बिजनेस, और या फिर कंपनी कम पूंजी में भी अपना बिजनेस रन कर लेती है, तो इसे कहते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन।
अगला टर्म है इसमें वाटर्ड कैपिटल। देखिए, व्हेन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ कैपिटल्स एसेट्स इज लेस देन इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। जब पेड अप शेयर कैपिटल से कंपनी की जो एसेट्स है उसकी वैल्यू कम होती है, तो वाटर इज सेड टू बी हैव एंटर्ड इन इट्स कैपिटल, तो इसे वाटर्ड कैपिटल कहते हैं। यानी याद रखिएगा, जब एसेट्स की वैल्यू कम हो पेड अप कैपिटल के कंपैरिजन में। अगला है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस फाइनेंस में। इट रिफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि कैपिटल को तैयार करने के लिए वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे कैपिटल बनाई जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म जितने भी सोर्स हैं फंड को क्रिएट करने के, वो सभी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर हैं। सच एज ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन, ETC, ये सब जब कंपनी इशू करती है तो इससे कैपिटल बनती है, उसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। इट ऑल्सो रिफर्स टू द काइंड एंड प्रोपोर्शन ऑफ सिक्योरिटीज फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड। अगला है कैपिटल गियरिंग। द टर्म कैपिटल गियरिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेशियो बिटवीन द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट bearing securities of a company. It is of two types, high gearing, low gearing. याद रखिए, कैपिटल गियरिंग का मतलब है कि जो कंपनी है वो रेशियो डिफाइन करती है सामान्य शेयर कैपिटल में और फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में। ऐसी सिक्योरिटी में डिवेंचर में, शेयर कैपिटल और डिवेंचर के बीच में जब, या लोन वाले प्रोसेस के बीच में जब कंपनी रेशियो को डिफाइन करती है कि कितने रेशियो में, कितने परसेंट में हमने शेयर कैपिटल इशू की है और कितने परसेंट में हमने डिवेंचर या लोन इशू किया है, तो इनके डिफरेंस को, इनका जो प्रोसेस है रेशियो का, इसी को हम लोग कैपिटल गियरिंग कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, पहला हाई गियरिंग और दूसरा लो गियरिंग। यानी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेशियो होता है, और लो रेशियो होता है। काइंड ऑफ कैपिटल, देखिए मेनली तो दो प्रकार की कैपिटल होती, पहला फिक्स्ड, दूसरा वर्किंग। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती? इट इज़ दैट कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। इट इज मीन टू मीट द लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ एन अंडरटेकिंग, मतलब बिजनेस। वर्किंग कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज नॉट फिक्स्ड। इट इज इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक, इन मीटिंग डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस, सैलरीज, रेंट, इन सब में जो पैसा लगता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस, देखिए लॉन्ग टर्म सोर्स होते हैं फाइनेंस के और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म सोर्स क्या हैं? इट इंक्लूड्स इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, डिवेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल एजेंसीज। Medium term sources, it includes special financial institutions, commercial banks, public deposits, investment companies, और issue of preference share, loan from central government and state government। ये सब मीडियम टर्म सोर्सेस हैं। और शॉर्ट टर्म सोर्सेस क्या हैं? ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, इंडिजीनियस बैंकर से लोन लेना, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, पर्सनल लोन और इंटर कंपनी लोन्स। अगला है सिक्योरिटीज। Share and debentures are also known as securities. Securities can be divided into share and debenture. These can be divided further as follow. Equity share. Equity share are those shares which do not carry any preferential right in respect of dividend and repayment of capital. Equity share क्या होता है? Equity share में कोई भी preferential right नहीं होता है। इसमें डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात होती है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कह रहे हैं डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है। अगर कंपनी के पास पैसा है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, डिविडेंड नहीं है तो नहीं मिलेगा, और पेमेंट इक्विटी शेयर की नहीं होती, प्रेफरेंस शेयर की होती है। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर can be divided into cumulative or non-cumulative preference share. These are those shares which carry preferential right in respect of dividend and repayment of capital.
इनको प्रेफरेंशियल राइट होता है, मतलब इक्विटी शेयर से पहले इन्हें पेमेंट की जाती है डिविडेंड की, और फिर इनकी पेमेंट होती है। डिवेंचर्स। ए डिवेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेप्ट, मतलब एक सर्टिफिकेट होता है लोन का अंडर द सील ऑफ कंपनी। जस्ट एज कंपनीज capital is divided into equal parts called share. Similarly, uniform part of borrowed capital are called debenture, मतलब जो उधार लिया जाता है कैपिटल उसे डिवेंचर कहते हैं, और जो कंपनी की पूंजी का ही भाग होता है वो शेयर कहलाता है। एक वर्ड है प्लॉइंग बैक और री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग। क्या मतलब है? अंडर दिस मेथड कंपनीज री इन्वेस्ट ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी क्या करती है, एक प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फिर से इन्वेस्ट कर देती है इन द बिजनेस। ओनली ए पार्ट ऑफ अर्निंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और फिर कुछ भाग ही डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लॉइंग बैक या री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कैपिटलाइजेशन मीन्स determining total value of capital at market price. What is known as watered capital? That portion of capital which is not represented through assets. If a company is liquidated, who will get the payment at least? Equity share. जब लिक्विडेटेड हो जाएगा तो सबसे लास्ट में, एट लास्ट में पेमेंट होगी इक्विटी शेयर कैपिटल को। कैपिटल गियरिंग मीन्स प्रॉपर रेशियो बिटवीन टू और मोर सिक्योरिटीज। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 18 जून 1956, 18 जून 1956 को। द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज मुंबई। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1948, IFC जिसे कहते हैं, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई। व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड या कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर? सभी, नेचर ऑफ बिजनेस, फ्यूचर प्लानिंग और चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ लोन इंक्लूड ऑल ऑफ एवं, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर तीनों इंक्लूड होते हैं लॉन्ग टर्म में। वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड टू परचेज रॉ मटेरियल। वर्किंग कैपिटल का यूज रॉ मटेरियल खरीदने में किया जाता है, जबकि फिक्स कैपिटल का यूज प्लांट और मशीनरी और लैंड बिल्डिंग खरीदने में किया जाता है। द वेल एस्टेब्लिश्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर द सेल परचेज ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। रेट ऑफ डिविडेंड ड्यू टू ओवर कैपिटलाइजेशन इज डिक्रीज। ओवर कैपिटलाइजेशन में रेट ऑफ डिविडेंड को डिक्रीज किया जाता है क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं होता है। हेड ऑफिस ऑफ RBI इज सिचुएटेड इन बॉम्बे। RBI का भी हेड ऑफिस बॉम्बे में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी इज अवेलेबल टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन? स्प्लिटिंग अप ऑफ शेयर, मतलब कह रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन, जो अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है उसको सही करने के लिए कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? स्प्लिटिंग अप ऑफ शेयर। जब स्प्लिटिंग कर देंगे शेयर की, मतलब शेयर की स्प्लिटिंग अप ऑफ शेयर का मतलब समझिए, जो शेयर की वैल्यू है, जो आज फेस वैल्यू 10 रुपये है, उसको 2 रुपये कर देना, एक शेयर की वैल्यू 2 रुपये कर देना, स्प्लिटिंग कर देना। तो अपने आप क्या होगा कि बहुत सारे लोग फिर जब 100 रुपये का शेयर 2 रुपये हो जाए या 10 रुपये का शेयर 2 रुपये हो जाएगा तो उसको बहुत लोग खरीदने लगेंगे, तो कंपनी के पास पैसा ऑटोमेटिक आने लगेगा। इसे अंडर कैपिटलाइजेशन से उसकी समस्या दूर हो जाएगी। The status of over capitalization can be achieved by real capital is less than book capital. बुक कैपिटल से जब रियल कैपिटल कम हो जाती है तो यही कहलाता है ओवर कैपिटलाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एक्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, हार्मोनाइज इंडिविजुअल मोटिव्स एंड इंटरप्राइज गोल। हु स्टेट दिस स्टेटमेंट? ये वेस्टर्न एंड रिंगम ने कहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, वेस्टर्न एंड रिंगम।
What is the period for short-term finance? Maximum 1 year. Working capital should not be used for redemption of debenture. Which of the following redemption of debenture के लिए वर्किंग कैपिटल का यूज नहीं करते, बाकी सबके लिए करते हैं. Which of the following equation is correct regarding working capital? वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. What is capitalization? To calculate the value of total capital. Working capital may be received as bank loan. What is the period of long-term loan? 10 years. The proper goal of financial management is wealth maximization. Who stated this statement? Solomon Ezra. Very important. सोलोमन ने कहा कि जो प्रॉपर गोल है, मेन गोल है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है. अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट इंकर्ड इन सेटिंग अप ऑफ कॉर्पोरेशन एज गोइंग कंसर्न. कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन. अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एनुअल अर्निंग इनटू रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन. ओवर कैपिटलाइजेशन रिजल्ट इन मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. अंडर कैपिटलाइजेशन रिजल्ट इन इंडस्ट्रियल unrest. Decapitalization is the method of control. Decapitalization. Capital structure of a company refers to the composition of long-term sources of fund. Capital structure से long-term sources of fund create होता है. The ratio of equity share capital to the total capital is called capital gearing ratio. When the proportion of equity share capital to the total capital is low, it is called high capital gearing. जब total capital कम हो जाए तो इसे कहते हैं high capital gearing. If the total capital of company 1,25,000 out of which fixed cost capital is 1 lakh and variable cost capital is 25,000, then it is the situation of लो कैपिटल गियरिंग. क्योंकि टोटल कैपिटल 1,25,000, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल 1 लाख हो गई और वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल 25,000 हो गई. तो जब फिक्स 1 लाख हो गई तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास टोटल कैपिटल तो 1,25,000 है, लेकिन जिसमें से फिक्स्ड कैपिटल आपकी 1 लाख है और 1 ही लाख में काम चल रहा है. तो जब 1 लाख में काम चल रहा है, इसका मतलब ये कि लो कैपिटल गियरिंग है. परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ए परसेंटेज चेंज इन सेल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ऑपरेशन लिवरेज. याद रखिएगा, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ए परसेंटेज चेंज इन सेल ये कहलाता है ऑपरेटिंग लिवरेज. फाइनेंशियल लिवरेज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से फाइनेंशियल लिवरेज बनता है. कंट्रीब्यूशन रेफर्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. द रेशियो ऑफ नेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी टू नेट रिटर्न ऑन टोटल कैपिटलाइजेशन इज कॉल्ड लिवरेज. मतलब रेशियो ऑफ नेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी कि शेयर होल्डर की फंड पर कितना रिटर्न आ रहा है और नेट रिटर्न ऑन टोटल कैपिटलाइजेशन कि कितना पैसा टोटल लगाया गया है, इन दोनों के बीच का रेशियो लिवरेज कहलाता है. लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्लूड सभी. शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्लूड ट्रेड क्रेडिट, डिवेंचर और रिटेन्ड अर्निंग लॉन्ग टर्म की हैं. मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड नियर कैश एसेट्स इज नोन एज कैश मैनेजमेंट. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कट ऑफ रेट ऑफ फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. हु स्टेट द स्टेटमेंट? सोलोमन एजरा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कट ऑफ रेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो कट ऑफ रेट है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि इतना ही हम लोग खर्चा कर सकते हैं.
ये किसने कहा? सोलोमन इजरा ने। द टेक्निक्स ऑफ स्टडिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड वॉल्यूम एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस। विच टाइप ऑफ फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग ब्रेक इवन एनालिसिस? मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस एनालिसिस। ये समझ लो, बिजनेस के उस पॉइंट पर हम लोग एनालिसिस करते हैं जहां नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। विच टाइप ऑफ फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल नीड्स एंड एक्वायरिंग एसेट्स? बी और सी, मीडियम टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इसमें क्या होता है? रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल नीड्स एंड एक्वायरिंग एसेट्स। ये दोनों फाइनेंस के लिए जो भी हम लोग चीज़ें खर्च करते हैं उसमें मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस पाने के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। ऑनरशिप कैपिटल इंक्लूड इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों। इक्विटी जैसे कैपिटल इज रिफंडेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड। प्रेफरेंस शेयर पर रेट डिविडेंड का फिक्स होता है, देना ही पड़ता है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 42 ईयर ऑफ इट्स वर्किंग ऑन 30 जून 1999। 30 जून 1990। 30 जून 1990 को 42 साल पूरे कर लिए थे, क्योंकि 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1964। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक 1964 में स्थापना हुई। हु ग्रांट लोन और एडवांस टू द डिवेंचर ऑफ इंडस्ट्रियल कंसर्न रीपेबल विद इन 20 ईयर। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये ग्रांट करता है लोन या एडवांस डिवेंचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल्स 20 साल के लिए लोन देता है। कौन? स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो ये तो थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लेक्चर के। तो इसको एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, कई बार MCQ उसमें पूछे गए हैं। और अगर चैनल पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहे हो, तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।